من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आने से पहले आप सब बहनों ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 9 है। इन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 186 को देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ताला फरमाते और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब वो मुझे पुकारे तो उनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो हिदायत पाएं। अब देखिए इंसान की हकीकत क्या है। फितरी तौर पर इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। कमज़ोर को हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सहारे की ज़रूरत होती है। लिहाजा हमारे दुनियावी, दीनी और उखरवी मामलात में जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से बेहतर सहारा कौन हो सकता है, जो हमारी इन मामलात में सही रहनुमाई करे, हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारी ज़रूरियात को पूरा करे। लिहाजा मुझे और आपको उसी की तरफ रुजू करना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए ताकि हमें रहनुमाई नसीब हो। हम तमाम के तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोहताज हैं। हम सब मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं इस रब की नवाज़िशों के, उसकी इनायतों के और उसकी रहमतों के मुंतज़िर हैं। लिहाजा हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए, ख्वाह कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो इनको बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ। हमारा रब बहुत करीब है। करीब होने के दो मायने हैं। देखिए, नंबर 1 दुआ की कबूलियत के एतबार से करीब है। दूसरा दुआ को सुनने के लिहाज से करीब है, यानी उनकी दुआ को कबूल भी करता है और दूसरा उनकी दुआ को सुनता भी है। तो कुर्ब की दो इकसाम हो गई ना, कि अपने इल्म के एतबार से सब लोगों के करीब है और इबादत करने वालों और पुकारने वालों के करीब है। तो बंदे और रब के दरमियान किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। जब बंदा इतना अपने रब के करीब है ना, तो साथ ही बताया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला पुकारने वाले की दुआ कबूल करता है। अगर इस दुआ में कोई सवाल होता है,
کوئی طلب ہوتی ہے تو عطا کرتا ہے۔ دن میں بندہ پکارے، رات میں پکارے، تنگی میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، اللہ تعالیٰ کسی دعا کرنے والے کی دعا کو نامراد نہیں کرتا۔ نہ ہی کوئی چیز اللہ کو اس دعا کے قبول کرنے سے مشغول کرتی ہے، بلکہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس میں دعا مانگنے کی ایک طرح سے رغبت دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ ایک تو جلد بازی ہماری دعاؤں میں بہت ہوتی ہے کہ جیسے ہی مانگے چاہتے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے تو دعا کی اور میں نے تو دوبارہ بھی دعا کی، تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو۔ اللہ اکبر! آپ نے اللہ کی صفات، ہم نے اللہ کی صفات السمیع کا انکار کر دیا، جو ہر وقت سنتا ہے۔ اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی یہ کیفیت ہو، کسی کو یہ محسوس ہونے لگے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے۔ تو دعا ہے کیا؟ دعا کیا ہے؟ تھوڑا سا دعا کا لغوی معنی دیکھیں گے۔ دال عین واو اس کا روٹ ہے، کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا۔ اور قرآن مجید میں دعا کا کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دعا بمعنی ندا بھی استعمال ہوا ہے، دعا بمعنی طلب کرنا، دعا بمعنی قول بھی ہے، دعا بمعنی عبادت بھی ہے، دعا بمعنی طلب کرنا بھی ہے، دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا، اور دعا بمعنی سوال کرنا۔ تو الحمدللہ یہ دعا کا جو ورڈ ہے وہ مختلف طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اور دعا کا جو شرعی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، اور اللہ کے پاس جو خیر ہے نا اس میں انسان کی رغبت ہو، اس میں رغبت رکھنا۔ تو دعا کی دو اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور دوسرا ہے دعا مسئلہ۔ یعنی دعائے عبادت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ڈر سے اور اسے ثواب کی امید کے ساتھ۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، تسبیحات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے اپنی زبان حال کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ تو یہ ہے دعائے عبادت۔ اس کے علاوہ دعائے مسئلہ، مانگنے کی دعا، انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے، اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دعا مانگتے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مانگ رہے ہیں، حسنہ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نا، تو انسان کیا کرے؟ اللہ سے مانگے۔ دعا عبادت کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک عظیم قسم ہے، اور دعا سب سے اشرف عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا انسان کی ضرورت ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ ساری خزانوں کا مالک ہے، بھلائی پہنچانے اور تکلیف دور کرنے پر وہی قادر ہے، اور وہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا مالک ہے، اور تمام مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 کیٹیگری ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بس تمام آسمان و زمین کے لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تو ان کے 4 درجات بن جاتے۔ پہلی کیٹیگری کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے اور نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی۔ دوسری کیٹیگری کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تیسری کیٹیگری کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں اور نہ ہی اس پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے۔ تو سب سے اچھی کیٹیگری کون سی ہے؟ چوتھی کیٹیگری، کہ میں اور آپ اپنے رب کی عبادت بھی کریں، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور ہر اپنی جو بھی اپنی ڈیزائر ہیں، خواہشات ہیں، تکالیف ہیں، غم ہے، حزن ہے، اس سے مدد کس سے طلب کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی اطاعت پر مدد بھی کرتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے نا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا۔ تو کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ قرب کی 2 قسمیں ہیں نا،
आप देखिए कि सूरत अल-क़ाफ़ के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो इंसान की शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। ये क़ुर्ब अल्लाह की शान के मुताबिक होता है कि जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। ये गारंटी है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारेगा, जब वो मुझसे माँगेगा, जब वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसकी पुकार को सुनूँगा, उसको जवाब दूँगा, उसकी दुआ कबूल करूँगा। ये अल्लाह की तरफ से गारंटी है। और ये जो क़ुर्ब है ना, ये 2 तरह का है। एक होता है आम जो कि अल्लाह का आम क़ुर्ब जो तमाम मख़लूक़ इसके अंदर शामिल है और ख़ास क़ुर्ब अपने मोमिन बंदों के लिए, मुहसिनीन के लिए। आम क़ुर्ब में क्या है कि जैसे आता है ना सूरतुल अल-हदीद आयत नंबर 4 में कि वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। वो जानता है जो चीज़ ज़मीन में दाख़िल होती है और जो उससे निकलती है। और जो आसमान से उतरती है और जो उसमें चढ़ती है और वो तुम्हारे साथ जहाँ भी तुम हो और अल्लाह उसे जो तुम करते हो खूब देखने वाला है। तो अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ सब कुछ जिसे कहा जाए यानी देख रहा है तो वो हमारे बहुत करीब है। इसी तरह ये तो आम क़ुर्ब है लेकिन ख़ास क़ुर्ब किसके लिए? मोहसिनीन के लिए। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन अल-आराफ 56। बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन ले तो क्या करें? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी भी तो मानो, मेरी बात मानो फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। कि तुम मेरी बात मानो तो फिर मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला ने इस बात को सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में भी फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बस तुम जब मेरा जिक्र करोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा और तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मेरी नाशुक्री ना करो। तो क्या बताया जा रहा है कि क्या कि तुम चाहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए, तुम्हारी पुकार को सुन ले तो तुम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करो। एक तरफ तो अल्लाह के क़ुर्ब का बयान हो रहा है कि वो हमसे बहुत करीब है और रमज़ान के रोज़े हों या नफ़िल रोज़े, रोज़े का एक बहुत बड़ा हासिल क्या है कि हमारी रूह बेदार हो जाती है और इस रूह में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। तो रोज़े के नतीजे में जब बंदा भूखा प्यासा रहता है तो जिस्म बज़ाहिर कमज़ोर होने लगता है, लेकिन आपकी जो रूह है वो स्ट्रॉन्ग होती है और अल्लाह की तरफ तवज्जो उसकी बढ़ती है। यही रोज़े का हासिल है। तो अल्लाह ताला हमसे बहुत करीब है। ये तो हम हैं, हम इंसान हैं जो कोताही कर बैठते हैं, लापरवाही कर बैठते हैं, गफलत में मुब्तला हो जाते हैं और अपने खालिक और मालिक को भुला देते हैं। जबकि इसकी तो शान क्या है? ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम। सूरह अल-बक़रा 255 उसे तो ना नींद आती है ना ऊँघ। हर आन और हर दम अल्लाह ताला की तवज्जो बंदों की तरफ रहती है तभी तो हमारी ज़िंदगी बरकरार है, तभी तो हमारी वजूद यानी हमारे जो वजूद के अज़ा हैं वो अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। इसीलिए फरमाया कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें पुकार कर तुम्हारी पुकार को सुनूँगा। और एक हदीस में आता है अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हम एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते और हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों अपनी जानों पर रहम करो क्यों? क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे हो। वो तो तुम्हारे साथ ही है, बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है और उसका नाम बरकतों वाला और उसकी अज़मत बहुत बड़ी है। तो क्या बात पता चली अल्लाह ताला बहुत करीब है और अल्लाह ताला हमारी पुकार का जवाब देता है। बस शर्त क्या है कि मैं और आप अल्लाह ताला की बात को सुने और उस पर ईमान लेकर आएँ। आप ये भी देखिए कि दुनिया की तमाम मखलूक अल्लाह से माँगती है यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। उसी से माँगता है जो कोई आसमान और ज़मीन में है, हर दिन वो एक नई शान में है। और रहमान 29। तो मैं और आप अल्लाह से नहीं माँगेंगे, अल्लाह ताला का बंदों को दुआ माँगने का हुक्म देना, अल्लाह ताला खुद हुक्म देता है अपने बंदों को और क्या फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते अनकरीब वो ज़लील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अब देखिए कि आप अगर कुरान मजीद को
खोल कर देखिए तो अंबिया अलैहिस्सलाम एक के बाद एक अंबिया अलैहिस्सलाम कैसे अपने रब को पुकारते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे पुकारा, बलगत नादाना नूहुन फलनिम्मल मुजीबून। और बिलाशुबा नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा तो यकीनन हम अच्छे कबूल करने वाले हैं। अज़्ज़ाफ़ात 75 के अंदर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कैसे पुकारा, फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कैसे क्या फरमा रहे, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा तो कोई माबूद ही नहीं है, तो पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गया। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी। और इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। मैं और आप किसको पुकारेंगे? अंबिया अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था? क्या क्या वो बाबा जी से मांगते थे, मजार वालों से मांगते थे? वो किससे मांगते थे? अल्लाह ताला से मांगते थे। डायरेक्ट अल्लाह ताला से उनका कांटेक्ट था। तभी तो देखिए अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो भी इसी तरह पुकारे, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और आगे से अल्लाह ताला फिर फरमाते, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्र व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और अय्यूब अलैहिस्सलाम जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम वाला है, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। बस उसे जो भी तकलीफ थी दूर कर दी और उसे उसके घर वालों और उसके साथ उनकी मिसल और अदा कर दिए। ये होता है तकलीफ आई बंदा मोमिन का रवैया अल्लाह की तरफ रुजू। न सिर्फ अल्लाह ताला ने तकलीफ दूर की और उसके घर वालों समेत उनके उनकी मिसल और भी अदा कर दिया। अल्लाह ताला कह रहे अपने पास से रहमत के लिए और उन लोगों की याद दहानी दहानी के लिए जो इबादत करने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए कैसे अल्लाह ताला से दुआ करते, कौला रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन फस्तजाब लहुम रब्बुहुम फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। उसने कहा ए मेरे रब, जब आपको पता है ना अजीज मिस्र की बीवी और लोगों ने इनको जिसे कहा जब गुनाह की तरफ दावत देते हैं, दावत दी तो कैसे कहते हैं, ऐ मेरे रब मुझे कैद खानों से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत देनी। और अगर तू मुझसे इनके फरीब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों से हो जाऊंगा। तो उसके रब ने क्या किया, फस्तजाब लहू रब्बू, तो उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली। बस उसने उससे उन औरतों का फरेब हटा दिया। बेशक वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाहू अकबर। आज हम कितनी मुश्किलात में होते हैं, कितनी परेशानियों में होते हैं, कितना गम हुज़न हम सब की ज़िंदगी में किसी ना किसी जिसे गाजर लेवल पर होता है। लेकिन क्या वाक़ई मैं और आप इसी तरह जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम माँगते थे, हम भी इसी तरह दुआ माँगते हैं? और सही बुखारी की रिवायत में आता है ना, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जो कलिमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त कहा था जब इनको आग में डाला गया था। उन्होंने कहा था, "इसे जला दो", जो कौम के लोगों ने कहा था, "और अपने माबूदों की मदद करो, अगर तुम करने वाले हो।" तो अल्लाह ताला ने उनको जो कलमा बताया, तो हमने कहा ए आग, उन्होंने जब वो कलमा पढ़ा तो आग कैसे हो गई? हमने कहा ए आग तो इब्राहिम पर सरासर ठंडक और सलामती वाली बन जाओ। कैसे आग कुल्ले गुलजार हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग में फेंका गया, उनको उस आग ने कुछ नुकसान नहीं दिया। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 68 69 में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पुकारते हैं जब अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं, जब वो फ़िरौन के दरबार में जा रहे हैं और अल्लाह ताला से कैसे दुआ करते हैं, फरमाया बिलाशुबा तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। बस दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के रास्ते पर हरगिज़ ना चलो जो नहीं जानते। सूरह यूनुस की आयत 88 और 89 है। सेम इसी तरह देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम कितने बूढ़े हो गए थे ना, आप देखिए कैसे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसिन। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब उसने अपने रब को पुकारा, "ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू सब वारिसों से बेहतर है", तो हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे याह्या अलैहिस्सलाम अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया, बाँझ थी। जिसे कहा जाए औलाद पैदा नहीं हो सकती थी, एक तो उम्र भी थी, बेशक वो नेकियों में जल्दी करते थे और हमें रहमत और खौफ से पुकारते थे और वो हमारे लिए आजिज़ी करने वाले थे। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 89 और 90। तो क्या बात पता चली अम्बिया अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, तुम्हारे रब का फरमान है तो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल
कबूल करूँगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है और बड़े करम वाला है। इसको इस बात से शर्म आती है कि इसका कोई बंदा उसके आगे अपने दोनों हाथ फैलाए और वो उनमें दोनों में कोई खैर ना डाले। आप सोचिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से माँगते थे, अल्लाह से दुआ करते थे और आप देख रहे हैं मुसलसल उनकी दुआएँ कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं, अहादीस के ज़रिए, अम्बिया के वाक़यात के ज़रिए जो वही जली और वही क़वी के ज़रिए कि हम सब किसको डायरेक्ट पुकारें, अल्लाह को पुकारें। उसको तो हया आती कि जब बंदा मोमिन अपना दोनों हाथ फैलाए और अल्लाह ताला उन दोनों हाथों में कोई खैर ना डाले। तो अल्लाह ताला तो पसंद करता है कि बंदा जिसे कहा जाए उससे माँगे। आपको याद है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपना चेहरा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने गाड़ कर किसी चीज़ का सवाल करता है तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। और जल्दी अता करे या उसके लिए ज़ख़ीरा करके रख ले। सुबहान अल्लाह। अक्सर ये लोग सवाल करते हैं बल्कि कहते भी हैं कि हमने तो बहुत दुआ की है, हमारी ये दुआ कबूल नहीं हुई और ये हम तो माँगते रहते हैं लेकिन हमारी पुकार नहीं सुनी जाती। अल्लाह ताला माफ़ कर दे। इसका मतलब है हम अल्लाह वाहदहू की जो अस्सिफ़ात अस्समी है उसका इनकार करते हैं। अल्लाह तो मुसलसल सुन रहा है, मुसलसल हमारी फरियाद सुन रहा है। वो बात अलग है कि दुआ की कबूलियत किस कैफ़ियत में हो रही है। आप देखिए कि आज़माइश के साथ दुआ के 3 मकाम और मरातब हैं। अगर दुआ आज़माइश से ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसको ख़त्म कर देती है। यानी दुआ अगर स्ट्रॉन्ग है, आज़माइश जो आपकी तरफ आ रही है, तो वो क्या करेगी दुआ उस आज़माइश को ख़त्म कर देगी। ठीक है? ये दुआ कबूल हो गई। दूसरा क्या अगर वो आज़माइश से कमज़ोर हो, तो आज़माइश कवी हो जाती है। फिर वो आज़माइश बंदे को लायक हो जाती है। और अगर जब दुआ कमज़ोर हो, तो भी आज़माइश को वो कम और हल्का कर देती है। सुभान अल्लाह! एक तरफ आपके पास टेस्ट है, आज़माइश है, लेकिन वो कमज़ोर आज़माइश है। दूसरी तरफ आपकी जो दुआ है वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी है। फिर होता क्या है कि दुआ चूँकि कमज़ोर है, तो आज़माइश बंदे को वो आ जाती है, लेकिन उसकी जो जिसे कहा जाए इंटेंसिटी है, वो और उसको हल्का कर देती है और कम कर देती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो दोनों एक-दूसरे का मुकाबला करती हैं और उनमें से हर एक दूसरे को दूर करती हैं। सारी बात का खुलासा क्या है, जो मैं आपको अपने अल्फाज़ में बता दूँ कि बंदा कुछ माँगता है, अल्लाह की मशीयत में वो बात बंदे के लिए अगर बेहतर होती है ना, तो अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं। कभी क्या होता है बंदा कुछ अल्लाह ताला से माँग लेता है, जो बंदे के लिए अच्छी नहीं होती या अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक बंदे के लिए मुफ़ीद नहीं होती, तो अल्लाह ताला वो चीज़ उसे नहीं देता। लेकिन क्या होता है, अलबत्ता किसी तकलीफ़ को, वो मुसीबत को वो दूर कर देता है। और एक शक्ल ये भी होती है कि कुछ भी ना हो और वो क्या करता है, वो उस दुआ को ज़ख़ीरा कर लेता है, तो आखिरत के लिए ताकि जब बंदा आखिरत में जाए तो बेपनाह जिसे कहा जाए उसको अजर व सवाब मिले। और हदीस में आता है कि जब क़यामत के दिन ढेरों अजर बंदों को अता होगा, तो बंदे कहेंगे या अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा ये तुम्हारी वो दुआएँ जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। उस वक़्त बंदा तमन्ना करेगा काश एक भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती, सबका अजर मुझे आखिरत में ज़ख़ीरे के तौर पर मिल जाता। कितना सुकून मिलता है इस बात को पढ़ के ना, इस हदीस को जान के कि इंसान का दिल क्या तमन्ना करेगा कल डे ऑफ द जजमेंट में कि मुझे मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं हुई होती, सबका अजर मुझे आखिरत में ज़ख़ीरे के तौर पर मिल जाता। तो क्या बात पता चली कि अल्लाह को पुकारने वाला, अल्लाह से माँगने वाला कभी महरूम नहीं रहता। ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। ए मेरे रब तुझसे माँग कर, तुझसे दुआ करके, तुझे पुकार कर मैं कभी महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है, वो गारंटी अता कर रहा है। बस अहम शर्त ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे मेरा हुक्म माने, ये है अहम बात। अल्लाह की अगर नाफरमानियाँ हो, गुनाहों में इंसान मुब्तला हो, हराम माल वजूद में जा रहा हो, हराम कामों में बंदा मुब्तला हो तो दुआ कैसे कबूल होगी? हदीस में आता है ना बंदा दूर दराज से सफ़र करके हरम में है, मुफस्सिरीन शारिहीन इस हदीस में लिखते हैं कि वो काबे का ग़िलाफ़ भी पकड़ लेगा और हाथ उठा कर दुआ करेगा। उसके चेहरे पर मिट्टी है, सर पे मिट्टी है और बालों में मिट्टी हो, दूर दराज का सफ़र करके आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? इसका खाना हराम का है, पीना हराम का है, इसकी परवरिश हराम से हुई
है, रज़ा उसकी हराम है, कैसे इसकी दुआ कबूल होगी? तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए ना कि तुम मेरा हुक्म मानो और मुझ पर दिल से ईमान रखो। तो मैं और आप अल्लाह ताला से रात की घड़ियों में खूब-खूब माँगे। अल्लाह ताला मतलब हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी बचता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमानी दुनिया पर नाज़िल फरमाते हैं और कहते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसे कबूल कर लूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूँ, कौन है जो मुझसे रिज़्क तलब करे मैं उसे रिज़्क अता करूँ, कौन है जो तकलीफ़ दूर करने की दरख्वास्त करे मैं उसकी तकलीफ़ दूर करूँ। और ये ऐलान तुले फ़जर तक होता रहता है। अल्लाह करे मैं और आप अल्लाह ताला से माँगने वाले बन जाएँ। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह कहते हैं बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो बगैर दवा के सिर्फ़ कबूल की हुई दुआ के साथ या मुफ़ीद दम के साथ या दिल की मज़बूती के साथ और अच्छी तवक्कुल के साथ शिफ़ा पा लेते हैं। तो दुआ किस तरह से आप देखिए इफ़ेक्टिव होती है कि आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप यूँ ही दम के ज़रिए से आप अल्लाह पर तवक्कुल के ज़रिए से शिफ़ा पा जाते हैं। याद रखिए कि अल्लाह ताला हर एक की दुआ सुनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ कबूल की जाती है अगर चाहे वो गुनाहगार ही हो, बस उसका गुनाह उसके नफ्स पर है। सुफियान बिन उयैना से मरवी है कि वो कहते हैं कि दुआ करने को तर्क ना करो। मैं और आप भी क्या करें? दुआ करना कभी ना छोड़ें और तुम अपने नफ्सों के बारे में जो कुछ जानते हो, वो चीज़ तुम्हें दुआ माँगने से ना रोके। बस अल्लाह ताला ने तो इब्लीस की भी दुआ कबूल फरमाई है, हालाँकि वो तमाम मखलूक़ात से बदतर है। इसी तरह सुफियान सूरी कहा करते थे, "ऐ वो ज़ात जिसको अपने तमाम बंदों में से वो इंसान सबसे ज़्यादा महबूब है, जो उससे माँगे तो कसरत से उससे सवाल करे। ऐ वो ज़ात जिसको अपने तमाम बंदों में वो इंसान सबसे ज़्यादा नापसंद है, जो उससे ना माँगे और तेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है, ऐ मेरे रब।" अल्लाहू अकबर! कैसे हमारे असलाफ अपने रब को पुकारते थे, तो मैं और आप भी क्या करें? मुसलसल अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह ताला से माँगे क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैं दुआ की कबूलियत के बारे में परेशान नहीं होता। उनको नहीं फ़िक्र थी कि वो दुआ की कबूलियत के लिए परेशान हो, बल्कि मैं दुआ के बारे में परेशान होता हूँ। तो जब तुम्हारे दिल में दुआ माँगने का ख़्याल डाल दिया जाता है, तो दुआ की कबूलियत उसी के साथ हो जाती है। जब आपके दिल में आता है ना मैं ये दुआ करूँ, मैं ये दुआ पढ़ूँ, तो फिर दुआ की कबूलियत उसी के साथ हो जाती है। फिर ये कि आप दुआ में तकरार करें। हसन से मरवी है कि अबू दरदा कहा करते थे, दुआ माँगने में ज़ोर यानी सर्व करो, बार-बार करो। कसरत से अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाओ, करीब है कि उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। तो दुआ ना करना एक तरह से अल्लाह की नाराज़गी मोल लेना है। मायूस होना यानी जो लोग दुआ करते हैं वो समझते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो एक तरह से मायूस होने लगते हैं, तो ये कबीरा गुनाह है। फिर आप देखिए कि जो बंदों की मायूसी है ना, उस पर रब का मुस्कुराना। अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपने बंदों की मायूसी पर हँसता है, हालाँकि हालात की तब्दीली करीबी होती है। एकदम लगता है ना कि हालात अब ठीक हो रहे हैं और ऐसे मौके पर इंसान एकदम दुआ करना छोड़ देता है। तो ये रवैया एक मोमिन का नहीं होना चाहिए। याद रखिए इंसान फिर भी दुआ माँगता रहे अल्लाह ताला से इखलास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह से कबूलियत के यकीन से के साथ दुआ माँगा करो और जान लो कि बेशक अल्लाह गाफ़िल अल्लाह में मशगूल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तो आप लोग ने अपनी दुआ की लिस्ट बनाई होगी, खूब-खूब अल्लाह ताला से इन दिनों में गिड़गिड़ा कर खुफिया तौर पर अपने रब को पुकारें। बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए मतलब उसको पुकारें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि तुम में से कोई शख़्स इस तरह दुआ ना करे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर, अगर तू चाहे तो मुझे रोज़ी आपकी आवाज़ नहीं आ रही उस्तादा जी। के साथ सवाल करना चाहिए क्योंकि अल्लाह जो चाहता है करता है। कोई इस पर कोई जबर करने वाला नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे ने बहुत गुनाह किया और कहा ए मेरे रब मैं तेरा ही गुनाहगार बंदा हूँ तो मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई रब ज़रूर है जो गुनाह माफ़ करता है और गुनाह की वजह से सज़ा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। तो मैं और आप इन जैसे कहा जाए रमज़ान की घड़ियों में अल्लाह ताला से खूब-खूब दुआ करें, अपने नेक अमाल का वसीला देकर, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात का वसीला देकर
तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो अर्ज़ करता है ये कैसे हुआ? उसे कहा जाता है तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे हक में इस्तिग़फ़ार की वजह से तो दुआएँ कबूल होती हैं। वो अफ़राद जिनकी दुआ नहीं रद्द होती उसमें मज़लूम है, मुसाफ़िर है, वालिद की दुआ, रोज़ेदार की इफ्तारी के वक़्त दुआ, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले और आदिल हुक्मरान की दुआ, मुजाहिद की दुआ, हज और उम्रा करने वाले की दुआ, इसी तरह किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ माँगने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, तो फरिश्ता कहता है, तेरे लिए भी इसकी मिसाल है। तो जब कभी मौका मिले, खूब-खूब अल्लाह से दुआ माँगे। रात की घड़ी में जब आँख खुल जाए, तो फ़ौरन ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कहिए अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इसका मफ़हूम आता है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो खूब-खूब रात की घड़ियों में अल्लाह ताला से माँगे और दुआ करने का फ़ायदा क्या होगा? दुआ के सबब हम और गम दूर हो जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वहाँ से रिज़्क मिलता है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं करता। फिर अल्लाह की नाराज़गी से इंसान दूर हो जाता है। फिर दुआ से बंदे को गैर अल्लाह की मोहब्बत और उसकी गुलामी से आज़ादी मिल जाती है। फिर दुआ के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है। फिर रब के साथ मनाजात की लज़्ज़त नसीब होती है। फिर देखिए कि दुआ के सबब आज़माइशें टल जाती हैं। दुआ के सबब खैर कसीर मिलता है, तकदीरें बदल जाती हैं और साथ-साथ दुआ नफ़ा बख्श दवा है और मसाइब को हटाने का सबसे क़वी सबब है। और दुआ के सबब बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। दुआ हर चीज़ के लिए जामुल खैर है। तो खूब-खूब अल्लाह ताला से रात की घड़ियों में माँगे। सब कुछ होने का यकीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि वो नफ़े और नुकसान का कुल इख्तियार रखता है। उसी के पास सारा इख्तियार, हम कमज़ोर हैं, अल्लाह तो ताकतवर है। हमारा फ़हम कम है, अल्लाह की अता तो बहुत बड़ी है, उसकी शान बहुत बुलंद है। इसका यकीन रखते हुए माँगना चाहिए ताकि हम हिदायत पाएँ। ये है जो दुआ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इज़हार फरमा रहे हैं कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, लेकिन तुम भी मेरा हुक्म मानो और मुझ पर ईमान रखो। अल्लाह ताला मुझे और आपको माँगने वाला बनाए और तमाम गुनाहों से बचते हुए तक़वे वाली ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फरमा दे। अब वो जो हदीस का मफ़हूम आता है ना, हुज़ैफ़ा गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब ताला से रिवायत करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, ए मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, बस तुम मुझसे हिदायत माँगो। आप सब भी माँगे, अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। ए मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊँ, तो तुम मुझसे खाना माँगो। आप सब भी अपने रब से खाना माँगे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा। ऐ मेरे रब तुम सब बरहना नेकर हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊँ, तो तुम मुझसे लिबास माँगो। तो आप सब भी अल्लाह ताला से लिबास माँगिए। अक्सर औरतें शिकायत करती हैं कि हमें तो ईद का लिबास नहीं दिलाया हमारे हस्बैंड ने, तो अब अल्लाह ताला से माँगिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का जूते का तस्मा भी टूटता था, तो वो किससे माँगते थे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगते थे। तो मैं और आप किससे माँगे? किससे शिकवा करें? अल्लाह ताला से। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। फिर ए मेरे बंदो तुम सब जिसे कहा जाए दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश माँगो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। खूब-खूब दुआ कीजिए, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और ए मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वलीन व आखिरीन जिन व इंस एक साफ जटिल मैदान में खड़े होकर मुझसे माँगने लगे और मैं हर एक को जो वो मुझसे माँगे अता कर दूँ, तो फिर भी मेरे खज़ानों में कमी नहीं होगी, मगर जितनी समुंदर में सुई डाल के निकालने से कमी आती है, अल्लाह ताला के खज़ाने में इतनी भी कमी नहीं होती। आप डाल के देखिए, कभी सी पे जाइए और एक सुई को डाल के देखिए क्या कुछ लौट के वापस आता है। इतना भी आपको सब कुछ देने के बावजूद अल्लाह ताला के खज़ाने में इतनी भी कमी नहीं आती और वो सारी दुनिया को दे रहा है। तो मैं और आप खज़ाने से माँगे, हाँ? अल्लाह ताला के खज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होता है जो बंदा अल्लाह से माँगता नहीं है और अल्लाह से ना माँगना ये तकब्बुर की अलामत है। तो मैं और आप अल्लाह ताला से रमज़ान की घड़ियों में खूब-खूब सवाल करें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुक व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ बिही अब्दुका व नबियुक। चलिए इंशाअल्लाह हदीस की तरफ चलते हैं। आज की जो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, अन तलहता क़ाल सअलतु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा औसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला
فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أميروا بها قال اوصى بکتاب اللہ۔ سیدنا طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کے کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں اوصا کا ورڈ آیا، اوصا بھی کتاب اللہ، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وصیت کی۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے قرآن مجید کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ میں اور آپ اگر وصیت کریں گے تو اس کتاب کے مطابق کریں گے۔ پھر یہ کہ کتاب اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ماننا یہی نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ حریص رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ کتاب اللہ کی جو وصیت ہے، احکامات ہیں، ان کو آگے پہنچائیں۔ پھر یہ کہ نفع بخش علم کے متعلق سوال پر ہمیشہ حریص رہنا چاہیے۔ کیسے وہ صحابی سوال کرتے ہیں نا، تو اس طرح کے سوالات جس سے آپ اپنے علم میں اضافہ چاہتی ہیں، اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں، تو علم کے متعلق سوال پر ہمیشہ مجھے اور آپ کو حریص ہونا چاہیے تاکہ مسئلہ پتہ چل جائے تو مجھے سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نصیحت پر، اس وصیت پر عمل کرنے والا بنا دے کہ ہم سارے احکامات پر جو عمل کریں اس قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔